2 साल हो गए, लेकिन आज भी दरवाज़ा खिलने की आहट पर मेरा दिल तेजी से धड़क उठता है। ये कहानी मैं अपनी नहीं, अपने भाई हामिद की सुना रही हूँ। मेरा भाई हामिद एक बहादुर पुलिस अफसर था। इसे एक खुफिया मिशन पर भेजा गया था, ऐसा मिशन जिसकी खबर घर तो क्या पूरी फोर्स में चंद लोगों को ही थी। हमें सिर्फ इतना मालूम था कि वो एक दहशतगर्द नेटवर्क के पीछे है। फिर एक दिन खबर आई, मिशन कामयाब हो गया। पूरे महकमे में खुशी की लहर दौड़ गई, मगर हमारे घर में एक अजीब सन्नाटा छा गया, क्योंकि हामिद वापस नहीं आया। पुलिस वाले हमें सिर्फ इतना कहते, हम इसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मगर दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए। पूरे 2 साल गुजर गए और मेरा भाई जैसे जमीन खा गई हो या आसमान निगल गया हो। मैं टूट चुकी थी, मगर मेरे दिल में एक चिंगारी थी। अगर हामिद जिंदा है तो मैं इसे जरूर ढूंढूंगी। इसी अज़्म के साथ मैंने पुलिस फोर्स ज्वाइन की। शायद मेरे इर्द गिर्द के लोग समझते थे कि ये सिर्फ मेरा करियर है, मगर हकीकत में ये सिर्फ एक बहन का मिशन था, अपने गुमशुदा भाई को तलाश करने का। चंद सालों की मेहनत के बाद अल्लाह के फजल से मैं एक कामयाब इन्वेस्टिगेटर बन गई। और फिर एक दिन वो लम्हा आया जिसका मैं बरसों से इंतजार कर रही थी। मुझे एक पुरानी फाइल तक रसाई मिली जो हामिद मिशन के नाम से निशानजद थी। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने फाइल खोली। सफ़ा दर सफ़ा पढ़ती गई। जो इंकिशाफ सामने आए, उन्होंने मेरी जान निकाल दी। पता चला कि मिशन के दौरान हामिद को धोखा दिया गया था। दुश्मनों से ज्यादा खतरनाक उसके अपने साथी निकले थे। और आखिरी रिपोर्ट में दर्ज था कि हामिद को एक खुफिया मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया था। लेकिन कहाँ? ये बात रिपोर्ट में भी पोशीदा रखी गई थी। मेरा दिल दहल गया। क्या ये सब कुछ किसी अंदरूनी साजिश का हिस्सा था? क्या मेरा भाई अब भी जिंदा है? मैंने इसी वक्त फैसला किया, अब रुकना नहीं है। दिन रात मैंने इस फाइल की छानबीन शुरू की। एक एक सबूत, एक एक गवाही, सब इकट्ठा किया। आखिरकार मुझे एक ऐसा पता मिला जिसने मेरी सांस रोक दी। एक पुरानी वीरान इमारत का नक्शा, वो जगह जहां मिशन के बाद कैदी लाए जाते थे। मैंने फौरन वहां जाने का फैसला किया। रात के सन्नाटे में जब मैं इस जगह पहुंची तो मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अंधेरों में लिपटी वो इमारत जैसे सदियों से उजली हुई हो। मैं अंदर दाखिल हुई। हर कदम पर जमीन चटकने की आवाज सुनाई देती थी। और फिर अचानक मेरी नजरें एक ऐसे मंजर पर जिम गईं कि मेरा जिस्म पत्थर का हो गया। वहां मेरे सामने, वहां मेरे सामने एक जंजीरों से जकड़ा हुआ कमरा था। कमरे के अंदर टूटे फूटे फर्श पर एक साए जैसा इंसान बैठा था। इसका सर झुका हुआ था, बाल बिखरे हुए थे और चेहरा अंधेरों में छुपा हुआ था। मेरी सांस जैसे रुक गई। दिल की धड़कनें कानों में सुनाई देने लगे। मैं आहिस्ता आहिस्ता करीब गई। जंजीरों की झंकार सुनाई दी। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, कौन कौन हो तुम? इसने सर आहिस्ता आहिस्ता उठाया। रोशनी की एक किरण इसके चेहरे पर पड़ी। मेरी चीख निकल गई। हाँ नामद, जी हाँ, वो मेरा भाई था। मेरी आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। मैं दीवाना वार उसके पास दौड़ी, मगर जंजीरें देखकर रुक गई। हामिद की आंखों में एक अजीब दर्द था। वो बोझल आवाज में बोला, तुम यहां क्यों आई हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। मैंने कपकपाते लहजे में कहा, भाई, 2 साल से मैं तुम्हें ढूंढ रही हूं। सब कहते थे तुम लापता हो, लेकिन तुम तो जिंदा हो। ये सब किसने किया? हामिद ने एक गहरी सांस ली। फिर आहिस्ता आहिस्ता बोला, ये सब एक बड़ा खेल है। वो लोग जिन्हें तुम अपने साथी समझती हो, वही असल दुश्मन है। मैं हैरत से कांप गई। क्या मतलब हमारे अपने? इसने सर हिलाया। हाँ, ये मिशन सिर्फ दहशतगर्दों के खिलाफ नहीं था। असल मकसद तो कुछ और था। मुझे खामोश कराना था। मैं भागकर जंजीरों को तोड़ने लगी, मगर वो बहुत सख्त थीं। हामिद ने मेरा हाथ पकड़ लिया और आहिस्ता से कहा, नहीं बहन,
अभी नहीं। अगर तुमने ये जंजीरें तोड़ने की कोशिश की तो वो लोग जान जाएंगे कि कोई यहां तक पहुंच गया है। फिर ना तुम बच्चोगी ना मैं। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने कहा, तो फिर मैं क्या करूं भाई? हामिद ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, एक ही रास्ता है। तुम्हें उनके खेल को समझना होगा। वो कौन है? उनका मकसद क्या है? जब तक तुम हकीकत को बेनकाब नहीं करोगी हम दोनों आज़ाद नहीं हो सकते। मेरे दिल में हिम्मत जागी। मैंने अहद किया, भाई अल्लाह की कसम, मैं उन सब को बेनकाब करूंगी। मैंने हामिद के माथे को चूम कर कहा, तुम हिम्मत रखो, मैं जल्द वापस आऊंगी। वो मुस्करा कर बोला, याद रखना बहन, ये जंग सिर्फ मेरा और तुम्हारा नहीं, ये हक और बातिल की जंग है। सब्र और दुआ तुम्हारा असल हथियार होंगे। मैं कमरे से बाहर निकली। अंधेरों में कदमों की चाप गूंजी। मेरा दिल दहुल गया, कोई आ रहा था। अंधेरों में कदमों की चाप करीब आती जा रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं तेजी से एक सुतून के पीछे छप गई। कमरे में 2 आदमी दाखिल हुए। उनके हाथों में टार्च थी और दोनों के कंधों पर पुलिस के बीज लगे थे। मेरे जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई। ये तो हमारे ही महकमे के लोग थे। उनमें से एक ने कैदी को देखकर कहा, ये अभी तक जिंदा है। 2 साल हो गए मगर अब भी टूटा नहीं। दूसरा हंसकर बोला, हमारा असल मकसद यही था। जब तक ये जिंदा है हमारे राज महफूज हैं, लेकिन अगर बाहर गया तो सब कुछ उलझ जाएगा। मेरे आंसू काबू से बाहर हो गए। मेरे भाई को अपने ही लोग कैद में रखे हुए थे। मैंने दिल ही दिल में दुआ की, अल्लाह मुझे हिम्मत दे, मैं हक को सामने लाऊं। वो दोनों आदमी बातें करते हुए बाहर निकल गए। मैंने मौका गनीमत जाना और फौरन इमारत से निकल आई। रात की खामोशी में मेरा दम घट रहा था। मेरी आंखों में सिर्फ एक ही मंजर था, मेरे भाई की जंजीरों से जकड़ी हालत। अगले दिन मैंने दफ्तर पहुंचकर तहकीकात शुरू की। मैंने वो फाइल दोबारा खोली और इस बार ज्यादा बारीकी से देखा। कुछ ऐसे दस्तखत, कुछ ऐसे नोटिस नजर आए जो आम नजर से छप जाते। मेरी आंखें खिल गईं। वही 2 अफसर हामिद के मिशन के इंचार्ज थे, यानी वही असल साजिश के सरगना थे। मैं सोच में डूब गई। अगर ये सब सच है तो ये सिर्फ मेरा भाई नहीं, पूरी फोर्स के साथ धोखा है, और शायद पूरे मुल्क के साथ भी। इसी लम्हे मेरे फोन पर एक खुफिया पैगाम आया। पैगाम में सिर्फ इतना लिखा था, अगर अपने भाई को बचाना चाहती हो तो आज रात 10 बजे पुराने रेलवे स्टेशन पर आ जाना। मेरा दिल कांप गया। ये पैगाम किसने भेजा? क्या ये कोई जाल था? फिर कोई ऐसा शख्स था जो अंदर से सब कुछ जानता था। रात के 10 बजे मैं तन्हा पुराने रेलवे स्टेशन पर पहुंची। अंधेरा, सुनसानी और ट्रेनों के टूटे डब्बे चारों तरफ फैले हुए थे। अचानक एक आवाज सुनाई दी, उधर आओ। मैंने मोड़ कर देखा। पर्दे में लिपटा एक शख्स खड़ा था, चेहरा छुपाए मगर लहजा भरा हुआ खौफ और उजलत से। मैंने सख्त लहजे में कहा, कौन हो तुम और मेरे भाई के बारे में क्या जानते हो? वो आहिस्ता से बोला, मैं वो हूं जो सालों से इन सब के साथ काम करता रहा, लेकिन दिल से उनके साथ कभी नहीं था। मैंने चौंक कर कहा, मतलब अंदर का आदमी? इसने इस बात में सर हिलाया। हाँ, मैं सब कुछ जानता हूं। तुम्हारे भाई को क्यों कैद किया गया, किसने किया, और असल मकसद क्या था? मैंने बेचैनी से पूछा। तो फिर मुझे सब बताओ। वो झिझका, फिर आहिस्ता से बोला, लेकिन याद रखना जो तुम सुनने वाली हो वो तुम्हारी दुनिया हिला देगा। मेरी सांस रुक गई। मेरा दिल जैसे सीने से बाहर आ जाए। मैंने कहा, मैं तैयार हूं, बस सच जानना चाहती हूं। वो शख्स मेरे करीब झुका और आहिस्ता आहिस्ता वो राज बताने लगा। वो निकाब पोश शख्स मेरे करीब आकर बोला, सुनो, तुम्हारा भाई हामिद सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर नहीं था। वो अल्लाह के दीन के लिए, सच्चाई के लिए लड़ने वाला बंदा था।
इसने मिशन के दौरान ऐसी दस्तावेजात पकड़ ली थीं जो दुनिया के सामने आ जाती तो कई बड़े बड़े चेहरे बेनकाब हो जाते। मैंने बेकरारी से पूछा, कौन लोग? वो लरसती आवाज में बोला, वही जो मुल्क की हिफाजत के दावेदार हैं, लेकिन हकीकत में दुश्मनों के हाथों बके हुए हैं। तुम्हारे महकमे के कुछ बड़े अफसर, सियासत के चंद नामवर चेहरे, और वो सब जिन्होंने इस्लाम और इस मुल्क की जुड़े काटने की साजिश की थी। मेरा दम घुटने लगा। मैंने हैरत से कहा, तो क्या मेरा भाई इसीलिए कैद है क्योंकि वो सच्चाई सामने लाना चाहता था? इसने आहिस्ता सर हिलाया। हाँ, वो जानते थे कि हामिद की जुबान खिल गई तो उनके तख्त लरस जाएंगे, इसलिए इस पर झूठा इल्जाम लगाया, फिर इसे जिंदा दफन कर दिया कैद में। लेकिन वो टूटा नहीं। मेरी आंखों से आंसू बह निकले, मेरे दिल से बेसाख्ता दुआ निकली, अल्लाह मेरे भाई को सब्र और हिम्मत अता कर। मैंने सख्त लहजे में कहा, अब मुझे बताओ मैं क्या करूं? मैं इसे कैसे आज़ाद करूं? वो शख्स चारों तरफ देखकर बोला, वक्त बहुत कम है। कल रात वो दोनों अफसर फैसला करने वाले हैं कि हामिद को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। अगर तुम्हें कुछ करना है तो कल से पहले करना होगा। मेरे कदमों तले जमीन खिसक गई। किया? कल? इसने हाँ में सर हिलाया। हाँ, और तुम्हें अकेले नहीं लड़ना। याद रखो, जब भी तुम हक के रास्ते पर कदम रखती हो, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ होती है, लेकिन तुम्हें अपनी अक्ल और हौसले को इस्तेमाल करना होगा। मैंने अल्लाह का नाम लेकर दिल ही दिल में अहद किया, कल वो दिन होगा जब तो मैं अपने भाई को आज़ाद कराऊंगी, फिर अपनी जान दे दूंगी। इसने जाते हुए मेरे हाथ में एक पर्ची थमा दी। पर्ची पर सिर्फ एक नक्शा और एक दरवाजे का निशान बना हुआ था। वो आहिस्ता से बोला, ये दरवाज़ा इस खुफिया कमरे तक ले जाता है जहां हामिद को रखा गया है, लेकिन खबरदार, वहां जान देना आसान है, वापस आना मुश्किल। मैंने पर्ची को मुट्ठी में दबाया और आसमान की तरफ देखकर दुआ की, अल्लाह अगर ये तेरा रास्ता है तो मुझे कामयाब कर। अगली रात मैंने अपनी जेब में कुरान की एक छोटी सी कापी रखी और अल्लाह पर भरोसा करके इस पुरानी इमारत का रुख किया। अंधेरा, सुनसानी, टूटे दरवाजे और दीवारों पर उड़ते चिमगादड़, लेकिन मेरे दिल में एक ही रोशनी थी, ईमान और भाई की मोहब्बत। मैंने नक्शे के मुताबिक अंदर का रास्ता ढूंढा। चंद लम्हों बाद में इस दरवाजे के सामने खड़ी थी जो मेरे भाई की कैदगाह तक जाता था। मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा धकेला। दरवाज़ा चरचराता हुआ खुला, और सामने दरवाज़ा चरचराता हुआ खुला, और सामने जो मंजर था, इसने मेरी रूह को हिला दिया। कमरे के बीचों बीच मेरा भाई हामिद जंजीरों में जकड़ा हुआ था, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके सामने दो अफसर खड़े थे, वही जिन पर मुझे शक था। उनके हाथों में हथियार थे। एक ने तंजिया हंसी के साथ कहा, तो आखिरकार बहन आ ही गई। हम जानते थे कि तुझे ज्यादा देर रोका नहीं जा सकता। मेरी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। मैंने चीख कर कहा, तुम लोग मुहाफिज कहलाते हो, लेकिन हकीकत में गद्दार हो। तुमने मेरे भाई को क्यों कैद किया? दूसरा अफसर हंस कर बोला, क्योंकि इसने हमारी असलियत देख ली थी, और अब तुमने भी देख ली है, इसलिए तुम्हारी मंजिल भी वही है जो इसकी है। उन्होंने अपने हथियार उठाए। मेरे हाथ कांपने लगे, मगर दिल में कुरान की आयत गूंजी, हिस्बना-उल्लाह व नाम अल-वकील। अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है। मेरे अंदर एक अजीब ताकत उतर आई। मैंने अपना हथियार निकाला और मजबूत लहजे में कहा, मैं एक बहन ही नहीं, एक इन्वेस्टिगेटर भी हूं, और आज तुम दोनों के झूठ के पर्दे चाक हो जाएंगे। इसी लम्हे अचानक कमरे की खिड़की टूट गई। बाहर से स्पेशल फोर्स के जवान अंदर घुस आए। मैंने हैरान होकर पीछे देखा, वही निकाबपोश शख्स था जिसने मुझे नक्शा दिया था। इसने फोर्स को इत्तला दी थी। अफसरान घबरा गए, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ लम्हों की झड़प के बाद वो दोनों पकड़े गए। उनके चेहरे से निकाब उतरे और उनकी हकीकत सबके सामने आ गई। मैं दौड़कर अपने भाई के पास पहुंची। जंजीरें खोली गईं। हामिद के कमजोर मगर रोशन चेहरे पर सुकून की मुस्कुराहट आई। वो बोला, मैं जानता था,
मेरी बहन मुझे छोड़ने वाली नहीं। मैंने रोते हुए कहा, भाई, ये सब अल्लाह की मदद से हुआ। अगर ईमान और सब्र ना होता तो शायद हम कभी यहां तक न पहुंचते। स्पेशल फोर्स का कमांडर आगे बढ़ा और बोला, तुम दोनों ने साबित कर दिया कि हक की जंग हमेशा जीतती है। गद्दार कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, आखिरकार जलील होता है। मैंने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मेरे भाई को जिंदा रखा और मुझे हक की लड़ाई लड़ने की तौफीक दी। मेरे भाई हामिद को जंजीरों से आज़ाद करा लिया गया। मैं खुशी से रोती जा रही थी और बार बार कह रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह, आखिरकार मेरा भाई वापस मिल गया। पुलिस के बाकी अहलकारों ने गद्दार अफसरान को गिरफ्तार कर लिया। सब लोग मुतमईन थे कि अब सच्चाई जीत गई है। लेकिन जैसे ही हम इमारत से बाहर निकलने लगे, हामिद अचानक रुक गया। इसने मेरी तरफ देखा और लरसती हुई आवाज में कहा, बहन, तुमने आज अपनी जान दांव पर लगाकर मुझे आज़ाद किया, लेकिन एक बात तुम्हें अभी नहीं मालूम। मैंने हैरत से पूछा, क्या? वो जमीन पर बैठ गया, इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं वो हामिद नहीं हूं जिसे तुम ढूंढ रही थी। असल हामिद 2 साल पहले ही शहीद हो गया था। मेरी टंगों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं चीख पड़ी, क्या? ये क्या कह रहे हो भाई? इसने आहिस्ता आहिस्ता कहा, तुम्हारे भाई की शहादत को छुपाया गया ताकि दुनिया तक वो दस्तावेजात ना पहुंच सकें जो इसके पास थी। मैं इसका साथी था जिसे दुश्मनों ने कैद कर लिया। उन्होंने मुझे हामिद के नाम से कैद रखा ताकि किसी को शक ना हो। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तो असल हामिद? वो आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराया। असल हामिद अल्लाह के रास्ते में शहीद होकर जन्नत में जा चुका है, और मुझे अल्लाह ने जिंदा रखा ताकि मैं तुम तक सच्चाई पहुंच जाऊं। तुमने जो कुर्बानी दी वो रायगा नहीं गई, क्योंकि आज सच दुनिया के सामने आ गया है। मेरा दिल फटने लगा। मैं चीख चीख कर रोने लगी। मैंने कहा, अल्लाह, मैं समझती रही कि मैं अपने भाई को बचा रही हूं, लेकिन मेरा भाई तो पहले ही तेरी बारगाह में पहुंच चुका था। आसमान पर बादल गिरजे और मेरा दिल कह रहा था कि अल्लाह ने एक और शहीद को अपने पास बुला लिया था। हमें अपनी जिंदगी और अजीजों के बारे में जो नजर आता है वो हमेशा हकीकत नहीं होता। शहादत सबसे बड़ी कामयाबी है और अल्लाह अपने नेक बंदों को अपने पास जल्द बुला लेता है। इंसान को अपने मकसद के लिए लड़ना है, नतीजा अल्लाह के हाथ में है। कभी कभी हमारी दुआएं ज़ाहिरी तौर पर पूरी नहीं होती, मगर अल्लाह इससे बेहतर अंजाम अता करता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।